अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊं जो 90% बिगनर्स डेटा एनालिस्ट को पता ही नहीं होता और उसी मिस्टेक की वजह से उनकी रिपोर्ट गलत बनती है, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? इमेजिन करो, आपने डैशबोर्ड बनाया, सब सही लग रहा है, लेकिन बॉस कहता है नंबर मैच नहीं कर रहा है। रीज़न डुप्लीकेट डेटा। आज का यह वीडियो सिंपल नहीं है, यह आपके डेटा करियर के फाउंडेशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिखो कि आपने कभी डुप्लीकेट डेटा प्रॉब्लम फेस किए, येस और नो। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारे पास ई कॉमर्स डेटा सेट है। इसमें यूज़र आईडी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट, फाइनल प्राइस, पेमेंट मेथड एंड परचेज डेट है। अब ध्यान से देखो, कुछ एंट्रीज रिपीटेड हैं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। डुप्लीकेट मतलब सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल बार स्टोर्ड होना, लेकिन एनालिस्ट सिर्फ रिपीटेड रोज नहीं देखता, एनालिस्ट पैटर्न देखता है। सेम यूज़र, सेम प्रोडक्ट, सेम डेट, ये सस्पिशियस डुप्लीकेट है। अब हम सबसे पहले डुप्लीकेट हाईलाइट करते हैं। वैसे यहाँ तो मैंने मैनुअली हाईलाइट किया है, बट अगर लॉन्ग डेटा सेट है, अब आप मैनुअली, आपको पता नहीं है, आपको हाईलाइट करना है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करके होल डेटा सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करते ही साइड पैनल ओपन होगा। यहाँ पे हम फॉर्मेट सेल्स में कस्टम फॉर्मूला सेलेक्ट करके अपना एक फॉर्मूला लिखेंगे। काउंटिफ्स, पहले यूज़र आईडी के बेसिस पे हमें चेक करना है डुप्लीकेसी। कॉलम ए रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा A1। नेक्स्ट कॉलम बी, प्रोडक्ट के बेसिस पे डुप्लीकेट चेक करना है। नेक्स्ट कॉलम एच के बेसिस पे, परचेज डेट के बेसिस पे हमें डुप्लीकेसी चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन 1 मीन्स तीनों जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, ये तीनों अगर सेम हुए और 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो आप देखिए, जो मैंने ऑलरेडी मैनुअली हाईलाइट किया था वो इसने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। मैं इसका अगर कलर चेंज करूँ, लाइक रेड कर देते हैं। ये इतनी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। डन करेंगे। आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो डेटा सीधे डिलीट नहीं करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं क्या यह रियल डुप्लीकेट है या रियल ट्रांजेक्शन रिपीट है। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव करते हैं, तो अगेन होल डेटा सेलेक्ट करके डेटा मेन्यू टैब, डेटा क्लीनअप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देंगे। डेटा एज अ हेडर रो सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल पर अनचेक करेंगे, एंड जिन भी कॉलम्स के बेसिस पे आपको डुप्लीकेसी चेक करनी है उसको सेलेक्ट किया। तो हम यूज़र आईडी, प्रोडक्ट एंड परचेज डेट सेलेक्ट करके रिमूव क्लिक करेंगे, एंड देखिए हमारा वो 3 डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव हो चुका है। बिगनर यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, रॉन्ग कॉलम सेलेक्शन। अगर आपने कॉलम गलत सेलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे आप डुप्लीकेट डिलीट कर रहे हैं तो ये गलत होगा। डेटा का पहले से एक बैकअप होना ज़रूरी है। ब्लाइंडली डेटा को डिलीट नहीं करना चाहिए, लॉजिकल डुप्लीकेट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है लाइक, हाउ विल यू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो आप आंसर करोगे कि कॉन्टेक्स्ट और डेटा सेट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या डुप्लीकेट एंट्रीज है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रिपीटेड ट्रांजेक्शंस। डुप्लीकेट किसे कहते हैं और रिपीटेड ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, कैन डुप्लीकेट रिमूवल इम्पैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेशन? ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है, व्हेन शुड वी नॉट रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये भी आपको पता है कि कब हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव नहीं करना है। अगर यहीं पे परचेज डेट कुछ और होती या फिर हमारा फाइनल प्राइस या प्राइस कुछ और होता, तो ये हमें ये बताता है कि ट्रांजैक्शन दूसरे दिन का है, ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है। ओके, फाइनल टिप, प्रोफेशनल एनालिस्ट पहले डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर टोटल रोज 10,000 है तो डुप्लीकेट रोज 1200, टोटल डेटा क्वालिटी स्कोर पुअर होगा। ये रियल वर्ल्ड थिंकिंग है। अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज, फाइंड डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन वेयर
सेम यूज़र, सेम प्रोडक्ट, सेम डेट एंड सेम प्राइस। कमेंट में बताइए कितनी डुप्लीकेट एंट्रीज मिली। डेटा एनालिसिस सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, ये डेटा ट्रस्ट बिल्ड करने की स्किल है। अगर डेटा क्लीन नहीं है तो डैशबोर्ड ब्यूटीफुल होकर भी यूजलेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ न्यू सिखाने का।